श्री सीतारामाभ्यां नमः। हे चंद्रदेव, पूर्णम तभी होता है जब वह समय आता है। पहले कृष्ण ही दिखेंगे, पहले अंधेरा दिखता है, अंधेरे के बाद में पूरम होता है। और इंतज़ार करते करते बहुत टाइम लग सकता है। क्यों कि श्री रामचंद्र जी का जन्म सूर्य वंश में हुआ है। सूर्य वंश में जब जन्म उनका हुआ तो सूर्य वहीं टिक गए और 1 महीना तक वहीं टिके रहे। और हम लोगों का उनका 1 मिनट हम लोगों का 1 महीना हो जाता है। 1 महीना तक बाल कांड में ही तो कितनी आयु होगी उसकी, हम सूक्ष्म में बता रहे हैं। और कल हम लोगों ने समझा कि हमारे यहाँ सब पत्रकार लोग आए हैं। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, आज के नहीं पुराने ज़माने के सब पत्रकार हैं। तो जब ईश्वर, हम लोग मनुष्य हैं ना, थक जाते हैं तो हमको लगता है भगवान भी थक गए होंगे, तो हम उनको कुछ खिला नहीं पाते, तो खाली झूठी मूठी बात कह के प्रसन्न हो जाते हैं कि आप इतने दयालु हैं। उसी में से एक आरती है रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेषयरु शारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारयंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मूर्यमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। ये सब पत्रकार हैं और बड़े बड़े पत्रकार हैं। सुख सनकादि, कागभूषुंडी, बड़े बड़े पत्रकार जिसको हम लोग नहीं जानते, उसमें से विशेष पत्रकार नारद जी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रामायण रामचरितमानस मैं क्यों पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सुनाता हूँ, गाता हूँ, ये पहले ही श्लोकों के माध्यम से उन्होंने बताया। कल कन्या दिवस था, मनाया गया 3 जनवरी को। हमको तो पता ही नहीं था। एक छोटे बालक ने बताया कल ज्योतिबाई फुल्ले ने कोई नया अद्भुत चमत्कार किया था। शिक्षा पहली बार कोई शक्ति ने प्रत्यक्ष दिया और वह शिक्षा हर जगह फैली। तो वही सीता जी शिक्षा हैं।
वो सीता जी शिक्षा दे रही हैं। बाल कांड के इन श्लोकों से मात्र सीता जी का ही संबंध है। फिर से सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभम्। आगे जन्माया वसुवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा जत्सत्त्वादमिखैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे रम जत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोदयस्तीर्खावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। तुलसीदास जी और संत महात्माओं ने बताया, ये सीता जी जिनकी माया के बस में ब्रह्मा विष्णु और महेश, यह पूरा अखिल संसार त्रैलोक्य है, जो सत्य को नहीं देख पाता उनकी माया से, और रस्सी में सांप का भान करता है, ऐसी जो सीता जी हैं, तुलसीदास जी कहते हैं और कहते हैं वाल्मीकि जी कि यह मात्र सीता जी के कारण ही है। यह दधीच जी की जो हड्डी है, यह हड्डी नहीं है, ये साक्षात दधीच जी इसमें विराजमान है। आदमी जब प्राण छोड़ देता है तो वह निर्जीव हो जाता है, परंतु दधीच जी ने अपना प्राण त्यागा नहीं, मात्र ऊपर के खोल निकल गए और उसी हड्डी में दधीच जी विराजमान है, और वह धनुष बन गया। शिव जी का धनुष है वो, जिससे यह लीला प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, भाई मैं तो इस लायक नहीं था कि इतना गा सकता, इतना सुना सकता, परंतु मैं सुनाने के लिए नहीं, मात्र अपने आनंद के लिए, हमको इसमें मजा आता है। जन्माया बसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा जत्सत्त्वादमिखैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रम जत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोदेस्तीर्खावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। यहाँ तो सीता जी के भी मालिक, रामचंद्र जी के भी मालिक सीता जी हो रही हैं, और संत जो गा रहा है माँ की कृपा को ही समझता है। राम तब तक शक्ति नहीं आई जब तक सीता जी नहीं मिली। इस चौपाई को बार बार वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। और मैं नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मधुमंजुल मातनोति। तुलसीदास जी कहते हैं, यह मैं अपने आनंद के लिए। तो हे चंद्रमा, आप कि यहाँ श्री रामचंद्र जी कृष्ण में पैदा होंगे, वहाँ सूर्य का एकदम से दर्शन नहीं होगा, और तब तक पूनम को भी इंतजार करना पड़ेगा। पूनम, तुम क्यों थक रहे हो? कृष्ण
तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कृष्ण पैदा नहीं हो जाते हैं। जब कि चंद्रमा को हर जगह सम्मान मिला है। रामचंद्र जी सूर्य वंश में पैदा हुए लेकिन अपने नाम के आगे चंद्र लगाए। कृष्ण भगवान तो चंद्रवंशी हैं, उनके आगे तो चंद्र लगना ही चाहिए। और शिव जी ने तो उस चंद्र को अपने मस्तक पर मुकुट बना करके रख लिया और उसी मुकुट को, उस चंद्रमा को ही गुरु बना दिए। अब यहाँ तुलसीदास जी अपनी बात कहना चाहते हैं। चौपाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और हम लोग जिस युग में जीवित हैं, कलयुग में, हम लोग इंतज़ार नहीं कर पाते। आधा घंटा बैठना हम लोगों के लिए बहुत भारी होता है। सुनने की इच्छा है, रस बरस रहा है, तो भी थकान लग जाता है। तो बहुत बहुत चौपाइयों तक तो तुलसीदास जी ने अपने गुरु की वंदना की। बार बार गुरु की वंदना करने से उनके तेज आ गया शरीर में। जब उनको तेज आया तब उनका चित्त, हृदय का दरवाजा खुल गया और श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्रारंभ हुआ। तब उन्होंने ये बीच में ये भी बताया कि रामचंद्र जी का दर्शन ऐसे नहीं हो सकता है। कैसे होता है? वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीक नारद जी ने कहा अपने अपने मुख से, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जितने जीव हैं, और हम लोग कैसे जाने? जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जो जहि जतन जहाँ जब पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद नयान उपाऊ। हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं, खासकर मैं अपने लिए कह रहा हूँ, हम लोग सठ हैं, तलाश तो कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का दर्शन करूं और उनका कुछ गुण हम लोग ग्रहण कर सकें। नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो चित्त में रखें तो कभी कभी आनंद आता है। और अपने परिवार के बच्चों में हम लोग सोचते हैं कि वह गुण मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में आ जाए, मेरे अंदर तो आया नहीं। तो रामलीला में और रामायण को बार बार हम पढ़ते हैं तो पहले हमारे अंदर वो गुण आता है। हमको सहन करने की शक्ति होती। श्री रामचंद्र जी ने बहुत सहन किया। अब उनको शक्ति देने वाली सीता जी ही हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि भाई मैं जो कुछ कहूँगा सब अपनी मर्जी से ही मात्र नहीं कह रहा हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम जद, वहाँ से अब ये देखिए, जो चीज़ हम लोग नहीं जानते होंगे, नहीं सुनते होंगे, वो भी सत्संग से माध्यम से पता चल रहा है कि विश्वामित्र जी ने ही अस्त्र शस्त्र, परमाणु, बम आदि चीज़ों का आविष्कार किया। अमृत का भी आविष्कार किया विश्वामित्र जी ने। घनघोर तपस्या करने के बाद भी, इतना कुछ बना लेने के बाद भी सीताराम जी का दर्शन नहीं कर पाए। इतनी कठिन तपस्या करने के बाद थोड़ा अभिमान आदमी को हो जाता है कि मैं अपने बल पर इतना कर सकता हूँ, परंतु उस ईश्वर तक जो हम लोग ओम कहते हैं, वहाँ पहुँचना कितना कठिन है।
स्वर अ उ म जब तक व्यंजन में नहीं मिलता, और हम लोग सब मनुष्य व्यंजन हैं, ईश्वर जब तक व्यंजन नहीं बनेगा, एक एक रूप में मानव रूप धारण नहीं कर लेगा, मानव ही नहीं जड़ चेतन वस्तु सब में वही ईश्वर समाएगा। तो उनको प्रकट करने के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। और नित्य साधन क्या है? रामायण, तुलसीदास जी का रामायण, गीता का पाठ, श्रीमद् भागवत का पाठ अपने घर में। अन्यथा जहाँ कहीं संतों का दर्शन हो, जो बड़े बड़े कथाकार हैं, उनका दर्शन, उनकी वाणी जब श्रवण करते हैं, तब हम लोगों के अंदर कुछ कुछ असर पड़ेगा, हम लोग बर्दाश्त करना सीखेंगे। अभी तुलसीदास जी बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर ही कहते रहते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि भाई मैं जो कहूँगा वह बिल्कुल सच रहेगा। मैं जो ये कथा कह रहा हूँ, इसको मैंने अपने गुरु जी से ही पहले सुना था, लेकिन उस समय मैं अचेत था, कुछ समझ नहीं पाया। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। क्यों? कि संत लोगों का दर्शन हो रहा है और मैं थोड़ा सुधर रहा हूँ। सठ सुधरहि सत संगति पाई, और पारस परस कुधातु सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगति परहि, और फाणी मणि सम निज गुण अनुसरहि। हमारी शरीर में जितने भी दोष हैं सब हैं। कोई चीज दुनिया की, विश्व की, त्रैलोक्य की जो दूषित है वो हमारे शरीर में है नहीं, ऐसा नहीं, सब है। लेकिन इसी में संत का शब्द, उनका मिलन है। और हम लोग ये इसलिए कहा गया कि विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, ये आत्मा जो है सुजन है, और कुसंगत मन, इच्छा, इंद्रियां, ये कहाँ कहाँ भागती हैं। भगवान जानबूझ करके हम लोगों को इस शरीर में दिए हैं, और हम लोग इसी शरीर में गंदगी में रह करके श्री सीताराम जी को खोज रहे हैं और उनका आनंद खोजेंगे। पहले थोड़ा बहुत आनंद झलका, और अभी तुलसीदास जी को आनंद भरा नहीं, अभी उनके मन में फिर आता है श्री रामचंद्र जी के बालापन का दर्शन करने के लिए, उनकी मैया के और राजा दशरथ के आंगन में कैसे कैसे खेलते